नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स बुक है जो कि आपको ऑनलाइन जुलाई का ऑनलाइन कराया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर और सितंबर अगस्त तीनों का करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लें और आप इसे वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 800 भी करा दिया गया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज इसे शुरू करते हैं। आज पहला कथा 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2021 के अनुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया गया था 2022 में। 1 जुलाई 2021 के अनुसार ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ में आयोजित होगा, तो यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। आगे है 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार किस देश के दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया जा रहा है, तो चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। आगे 1 जुलाई 2021 को किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है, तो ये इंदौर के पीथमपुर में। आगे 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो चिकित्सा दिवस और GST दिवस के रूप में मनाया गया 1 जुलाई को। आगे 1 जुलाई 2021 को किसने वायुसेना पर उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, तो एयर मार्शल विवेक राय चौधरी ने संभाला है। आगे 1 जुलाई 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। आगे 1 जुलाई 2021 को 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुई है, फ्रांस में संपन्न हुई है। आगे 1 जुलाई 2021 को वर्ष 2020 का कुवेम्पुर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह ओडिशा के कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। आगे है 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 1 जुलाई 2021 को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया गया है। 1 जुलाई 2021 को डोनाल्ड एम्सफेल्ड का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे, अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे। आगे है 1 जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा 12 साल की उम्र में बने हैं। आगे है 2 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 2 जुलाई 2021 को जारी ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत 20वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। आगे है 2 जुलाई 2021 को LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष तक बढ़ा दी गई है, तो 62 वर्ष तक कर दी गई। कितने वर्ष तक, 62 वर्ष तक कर दिया गया है। आगे है 2 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराकी कौन बनी है, तो ये माना पटेल बनी है। माना पटेल बनी है। आगे है 2 जुलाई 2021 को किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है, तो ये वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को मान्यता मिली है। आगे 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है, 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 3 जुलाई 2021 को ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुष की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम ने बनाया है। आगे 3 जुलाई 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है, तो ये मरियप्पन थंगावेल को चुना गया है। आगे 3 जुलाई 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो चीन को मलेरिया मुक्त WHO के द्वारा किया गया है। आगे है 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है, तो गोवा बना है। गोवा रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य बना है। आगे है 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन रहा है, तो छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य रहा है। आगे है 4 जुलाई 2021 को कहाँ में सेना के C-130 हरक्यूलियस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई है, फिलीपींस में। आगे 4 जुलाई 2021 को नए तियांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक किसने पूरा किया है, तो ये चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पूरा किया है। आगे है 4 जुलाई 2021 को गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का सब खिताब किसने जीता है, तो ये आर्मेनिया के लेबोन अरोनियन ने जीता है। आगे 4 जुलाई 2021 को feedcash.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये चीन के होंग इफान ने जीता है और उपविजेता डी हरिका भारत का रहा है। आगे है 4 जुलाई 2021 को फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रीमियर किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। आगे
5 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो MC मेरी कॉम को चुना गया है, जो कि मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, एवं मनप्रीत सिंह को, जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। आगे है 5 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये पहलवान बजरंग पुनिया समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे भारत की ओर से, बजरंग पुनिया। आगे है 5 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये मिताली राज भारत की। आगे है 5 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दूसरी तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो जयपुर राजस्थान में। आगे है 5 जुलाई 2021 को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपको KN भट्टाचार्य नियुक्त किए गए हैं। आगे कहता है 6 जुलाई 2021 को किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह YF-3E लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया। आगे 6 जुलाई 2021 को ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअल किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो ये भारत के द्वारा आयोजित की गई है। आगे है 6 जुलाई 2021 को जलीय कृषि किसानों के लिए कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया है। 6 जुलाई 2021 को सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया है। उसका नाम क्या था? उसका नाम रिचर्ड डोनर था। आगे है 6 जुलाई 2021 को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो कोरियन ने जीता। किसने? कोरियन एयर ने जीता है। आगे 6 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जूनोज दिवस के रूप में 6 जुलाई 2021 को मनाया गया है। आगे है 7 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में 7 जुलाई को मनाया गया है। आगे है 7 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में निधन हो गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। कहता है 7 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में निधन हो गया है? तो ये शिमला में निधन हो गया है। आगे 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑन प्रिंस के घर पर हत्या कर दी गई? तो हेती के। आगे 7 जुलाई 2021 की घोषणा अनुसार महिला एशियाई कप 2022 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा, भारत के अंदर। आगे है 7 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के अनुसार 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये गोवा में आयोजित किया गया है। 8 जुलाई 2021 को एसोचैम ने किसे GEM 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? तो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया है। आगे है 8 जुलाई 2021 को प्रतिष्ठित होमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को सम्मानित किया गया। आगे 8 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्ताव पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। आगे 8 जुलाई 2021 को भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एयर फायरिंग रेंज का नाम रखा है? विद्या बालन के नाम पर रखा है। आगे 8 जुलाई 2021 को भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? तो ये नई दिल्ली कमिश्नरी गेट मेट्रो स्टेशन को मिला है। आगे है 8 जुलाई 2021 को बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने जीता है। आगे है 9 जुलाई 2021 को, ये 20 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? तो यह डेनमार्क ने बनाया, जिसकी ऊंचाई कितना है? 21.16 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे है 9 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना पोत INS तंवर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया है? तो इतावली नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया है। आगे है 9 जुलाई 2021 को अमेजोन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? सूरत में स्थापित किया है, गुजरात के अंदर। आगे है 10 जुलाई 2021 को वर्ष 2021 का स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता है? तो ये जाइला अवंत गार्डे ने जीता है। आगे है 10 जुलाई 2021 को नेशनल फिल्म आइकब ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? यह आमिर खान की PK को जोड़ा है। आगे 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या विधेयक 2021 पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश ने। आगे 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 10 जुलाई 2021 को G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? तो वेनिस में आयोजित की गई है। आगे है कि 10 जुलाई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत के नए
अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये एरिक गारसेटी को नामित किया गया। आगे 10 जुलाई 2021 को विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में नोवाक जोकोविच ने और महिला में एशले बार्टी ने जीता है। आगे है 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले क्रिप्टो गेमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड देहरादून में किया गया है। आगे 11 जुलाई 2021 को कहाँ में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो नागपुर में किया गया। कहाँ? नागपुर में किया गया। आगे 11 जुलाई 2021 को किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है? तो क्यूबा ने। किसने? क्यूबा ने। आगे 11 जुलाई 2021 को ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये विजय प्रकाश को नियुक्त किया है। आगे है 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? शिरीषा बांदला बनी है। आगे 11 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे 11 जुलाई 2021 को कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता है। आगे 11 जुलाई 2021 को 2020 11 जुलाई 2021 को 2020 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। आगे 11 जुलाई 2021 को क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता है? तो मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता है। फ्रांस के हैं ये। आगे 12 जुलाई 2021 की घोषणा अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। आगे है 12 जुलाई 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता नेपाल ने भारत के साथ किया है। आगे है 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया है। आगे है 12 जुलाई 2021 को किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। आगे है 12 जुलाई 2021 को सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय ने हस्तांतरित किया है? तो वित्त मंत्रालय ने हस्तांतरित किया है। आगे है 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी अध्यक्षता की है। आगे है 13 जुलाई 2021 को जारी सूचना अनुसार एनटीपीसी कहाँ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? तो गुजरात के कच्छ में स्थापित करेगा। आगे है 13 जुलाई 2021 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो भूटान। आगे 13 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? कर्नाटक ने लॉन्च की है। आगे है 13 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने की है। आगे 13 जुलाई 2021 को BKS साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह NN पिल्लई को सम्मानित किया गया। आगे 13 जुलाई 2021 को यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। आगे है 14 जुलाई 2021 की सूचना के मुताबिक भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये पटना में स्थापित होगा। आगे है 14 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? तो P-8I प्राप्त हुआ है। आगे है 14 जुलाई 2021 को इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात पहला खाड़ी देश हो गया जो इजराइल में दूतावास खोला है। आगे है 14 जुलाई 2021 को ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक काबरा बने हैं। आगे 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो यह चीन को मिली है। ध्यान रखिए ये 2023 में होगा। आगे 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो यह मेजबानी आपको भारत को मिली है। आगे है 14 जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो क्रिस गेल वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं जो कि सबसे ज़्यादा T20 में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। आगे है 14 जुलाई से 15 जुलाई 2021 तक समुद्री रक्षा की त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किस देशों ने भाग लिया है? इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव ने भाग लिया है। आगे है 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये 20 नहीं 21 होगा। 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 15 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो AR रहमान, गायिका अनन्या बिरला ने
इसकी गायिका अनन्या बिरला है और इसे लॉन्च किया है ए आर रहमान ने। आगे 15 जुलाई 2021 को भारत के किस शहर में पहला ग्रेन एटीएम खुला है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में पहला ग्रेन एटीएम खुला है। आगे है 16 जुलाई 2021 को मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बनारस जंक्शन कर दिया गया है। आगे है 16 जुलाई 2021 को किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर पैनल फार्मों में एक का अनावरण किया है? तो सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने किया। आगे 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में किया है। आगे है 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में 17 जुलाई को मनाया गया है। आगे है 17 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की गई है? ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। आगे 17 जुलाई 2021 को औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। आगे 17 जुलाई 2021 को असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो कछार जिला ने जीता है। किसने? कछार जिला ने जीता है। आगे है 17 जुलाई 2021 को संपन्न 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाल्मी डी ओर किसे दिया गया है? तो फिल्म टाइटन को दिया गया। किसे? फिल्म टाइटन को दिया गया है। आगे है 17 जुलाई 2021 को 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्ड आई का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भारतीय निर्देशक पायल कापाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को मिला है। आगे 18 जुलाई 2021 को वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे 18 जुलाई 2021 को सरकार ने पेंशन फंड प्रबंध में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की अधिसूचना जारी की है? तो 74%। आगे 18 जुलाई 2021 को भारतनगर के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है? तो नेपाल के कुरथरा के बीच। आगे 18 जुलाई 2021 को किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई है? तो वंकी बी वायरस के कारण। आगे 18 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रमेश मेंदोला को चुना गया है मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष। आगे 18 जुलाई 2021 को यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है? 16 देशों ने मान्यता दे दी है। आगे 18 जुलाई 2021 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आगे 18 जुलाई 2021 को भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हराकर स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीत ली है? तो रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर जीता है। आगे 18 जुलाई 2021 को सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान की बिना अभिभावक के यात्रा करने की मंजूरी दे दी है? तो हज यात्रा की यात्रा पर जाने के लिए बिना अभिभावक भी मंजूरी दे दी है। आगे 19 जुलाई 2021 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है। आगे 19 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया है? तो मार्क फल का परीक्षण किया गया। आगे 19 जुलाई 2021 को भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह गुजरात के कुंडिया गाँव में हुआ है। आगे है 19 जुलाई 2021 को वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन बन गए। आगे है 19 जुलाई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लिए शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया है। आगे है 19 जुलाई 2021 को सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। आगे 19 जुलाई 2021 को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। आगे है 20 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व शतरंज दिवस के रूप में 20 जुलाई को मनाया गया है। आगे है 20 जुलाई 2021 को किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माना सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? तो चीन ने। आगे है 20 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बना है? तो नेपाल बना है। कौन? नेपाल बना है। आगे है 20 जुलाई 2021 को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर स्थान पर रहा है? तो मिताली राज शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे है 20 जुलाई 2021 को मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मिस इंडिया यूएसए 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है 20 जुलाई 2021 को भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो यह मथुरा रिफाइनरी में स्थापित करेगी। आगे है 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने
पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? ये संदेश झिंगन को चुना है। आगे है 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? तो ये बाला देवी को चुना है। आगे है 20 जुलाई 2021 को वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये बाला देवी को, किसे? बाला देवी को। आगे है 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना है? ये बान की मून को चुना है। आगे 20 जुलाई 2021 को किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? चीन ने। किसने? चीन ने। मैगलेव ट्रेन, क्या नाम इसका? मैगलेव ट्रेन इसका नाम है। आगे है 20 जुलाई 2021 को दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है? तो ये जेफ बेजोस। किसने? जेफ बेजोस ने किया है। अमेजन के संस्थापक हैं ये। आगे है 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल स्क्रिप्ट सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया है? तो रूस ने। किसने? रूस ने। आगे 20 जुलाई 2021 को पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो बने हैं। कौन? कास्टिलो बने, पेड्रो कास्टिलो। आगे है 20 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो फिड्डी ने। किसने? फिड्डी ने। आगे 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? तो ग्वालियर और ओरछा को। किसे? ग्वालियर और ओरछा को। आगे 21 जुलाई 2021 को हॉकी इंडिया ने खिलाड़ी कहता है 21 जुलाई 2021 को हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है? तो हीरोज कनेक्ट। किसे? हीरोज कनेक्ट का। आगे 21 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार 2032 के ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी किसने ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मिला है। आगे 21 जुलाई 2021 को किन दो देशों के उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण, जिसका नाम क्या है? सूर्य किरण के 15वें संस्करण, ये 15वें संस्करण है, का आयोजन संपन्न किया गया है? तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच होता है। आगे है 21 जुलाई 2021 को भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। आगे 21 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े को चुना है। आगे 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो लिवरपूल को। किससे? इंग्लैंड के लिवरपूल को, जो कि इंग्लैंड के शहर में स्थित है। आगे 22 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में 22 जुलाई को मनाया गया है। आगे 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। आगे है 22 जुलाई 2021 को RBI ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे 21 जुलाई से 22 जुलाई 2021 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना और UK की रॉयल नेवी ने। आगे है 23 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 23 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 23 जुलाई 2021 को कैडेट कुश्ती, क्या है? कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय पहलवान तनु ने जीता। आगे 23 जुलाई 2021 को पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दुबई में। कहाँ? दुबई में। आगे 23 जुलाई 2021 को फाइजर और बायोएनटेक ने कहाँ में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। आगे है 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आयकर दिवस के रूप में 24 जुलाई को मनाया गया है। आगे 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है 49 किलो भार वर्ग में, कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर। आगे है 24 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ में बना है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बना है। आगे है 24 जुलाई 2021 को हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इन्होंने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। आगे है 24 जुलाई 2021 को स्पेसएक्स और नासा ने कहाँ परमिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। किसे? यूरोपा पर लॉन्च करने का मिशन अनुबंध किया। आगे 24 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो यह ओडिशा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। आगे है 24 जुलाई 2021 को वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये पैरा
सेटलर प्रमोद भगत को चुना है। आगे 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यह काकतिया रुद्रेश्वर रामपा मंदिर को चिन्हित किया गया है। आगे है 25 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में भारत का पहला राज्य बन गया। आगे 25 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फर्म कहाँ बनने की घोषणा की गई है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। आगे है 25 जुलाई 2021 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यह वाइस एडमिरल विनय बधवार को सम्मानित किया गया। आगे 26 जुलाई 2021 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 22वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आगे है 26 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया गया। आगे है 26 जुलाई 2021 को केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के लिए परीक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण के संस्थान स्थापित करने की मान्यता दी है? तो 236। आगे है 26 जुलाई 2021 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने जीता। किसने? प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे 26 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो जोगा के नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया बनाने की घोषणा की है। आगे 26 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो ये कटलैंड एक्सप्रेस। किसने? कटलैंड एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया है। आगे है 26 जुलाई 2021 को ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जापानी छात्रा मोमोजी निसाया ने जीता है। आगे है 26 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो चीन का। कहाँ का? चीन का। ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक जीता है। आगे 27 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 83वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे है 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात के धोलावीरा को विश्व धरोहर घोषित किया गया, जो कि हड़प्पा कालीन नगर है। आगे है 27 जुलाई 2021 को मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो उज्बेकिस्तान ने। आगे है 27 जुलाई 2021 को ड्रंक फॉर टेप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी पहला शहर बन गया है। आगे है 27 जुलाई 2021 को किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं? तो अमेरिका के विदेश मंत्री। आगे है 28 जुलाई 2021 को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो ये जापान की मोमिजी निसाया, जो कि 13 साल की, मात्र 13 साल की है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में 28 जुलाई को मनाया गया है। आगे है 28 जुलाई 2021 को आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह फिलीपींस बन गया। कौन? फिलीपींस। आगे है 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में 28 जुलाई को मनाया गया है। आगे 28 जुलाई 2021 को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी। कौन? पुरी। आगे है 29 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाया गया है। आगे 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे है 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। आगे 30 जुलाई 2021 को ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? ये सटियो बुर्ले मार्क्स को दिया गया। आगे 30 जुलाई 2021 को अमेरिका ने कहाँ में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो ये इराक में। कहाँ? इराक में। आगे 30 जुलाई 2021 को किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? ये मिशिगन की विदेही डोगरे ने जीता है। आगे है 30 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो बिहार। किसने? बिहार ने। आगे है 31 जुलाई 2021 को ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है, जिन्होंने सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% कितने प्रतिशत? 1% आरक्षण जारी किया है। आगे है 31 जुलाई 2021 को RBI ने केंद्रीय प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी की मंजूरी दी है? तो 8.23% हिस्सेदारी की देने की मंजूरी की है। आगे 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रेंजर दिवस के रूप में 31 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों, अब ये जुलाई का ऑनलाइन पूरा समाप्त हुआ। अगर आप अभी तक SPD पब्लिकेशन लेटेस्ट बुक अपडेट नहीं देखा है, जैसे 800 का
वस्तुनिष्ठ और ऑनलाइनर मंथली वाइज, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर के जरूर देख लें। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाकर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।